एक बच्चा जिसकी आंखें चली गईं, पर उसने दुनिया को एक नए अंदाज में देखना सीख लिया। कैसे एक हादसा उसे एक आम इंसान से हेल्स किचन के सबसे बड़े हीरो में बदल देता है, और क्या वो अपने पिता की मौत का बदला ले पाएगा। न्यूयॉर्क शहर एक ऐसी जगह जहां लोग सपने देखते हैं, पर इसी शहर की एक गली हेल्स किचन में एक लड़का रहता था, मैट मर्डॉक। इसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। मोहल्ले के लड़के उसे अक्सर तंग करते, खूब बुली करते। मैट के पिता जैक कभी बहुत मशहूर बॉक्सर हुआ करते थे, पर मैट के जन्म के बाद उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी थी और शराब के आदी हो गए थे। लेकिन अपनी इस लत के बावजूद जैक ने कभी अपने बेटे की पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो चाहते थे कि उनका बेटा एक अच्छी जिंदगी जिए। एक दिन मैट को पता चला कि उसके पिता असल में गैंगस्टर्स के लिए काम करते हैं। मैट के लिए उसके पिता एक हीरो थे, पर जब उसने अपने पिता को लोगों को डराते धमकाते देखा तो उसका दिल टूट गया और वो वहां से भाग गया। तभी वो एक ट्रक के नीचे आने वाला था कि उसे बचाने के लिए ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा। ट्रक से कुछ खतरनाक केमिकल के ड्रम नीचे गिर गए और वो केमिकल मैट पर पड़ गया। उसकी वजह से मैट की आंखें तो चली गईं, लेकिन उसके बाकी सेंसेस यानी सुनने, छूने, सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब वो बिना देखे भी अपने आसपास की हर चीज को महसूस कर सकता था। जब मैट कोमा से उठा तो वो डर गया था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी नई ताकतों को कैसे संभाले। कुछ देर बाद जैक उसके कमरे में आता है और उसे बताया कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है, पर मैट तो ये पहले ही जान चुका था। हैरान करने वाली बात ये थी कि मैट हिम्मत हारने की बजाय अपने पिता को हौसला दे रहा था, जो खुद को इस हादसे का गुनहगार मान रहे थे। अगले कुछ महीनों तक मैट ने अपनी नई शक्तियों को अपनाना सीखा। उसकी लगन और मेहनत देखकर जैक ने भी फिर से बॉक्सिंग शुरू करने का फैसला किया। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने रिंग में वापसी की। अपने पिता से इंस्पायर होकर मैट ने भी बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसकी सुनने और छूने की ताकत और भी ज्यादा तेज होती जा रही है। वो इतना माहिर हो गया था कि उसे लगता था मानो पूरा शहर उसकी खेल का मैदान हो। अब उसे किसी बात का डर नहीं था, और तो और उसके मोहल्ले के बुली करने वाले लड़के भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करते थे। अगर कोई उसे छेड़ने की कोशिश करता तो मैट उसे अच्छा सबक सिखाता। एक रात रिंग से वापस आने के बाद जैक से मिलने एक आदमी आया। उसका नाम फॉलन था और वो उसी गैंग का बॉस था जिसके लिए जैक काम करते थे। फॉलन चाहता था कि जैक फिर से उसके लिए काम करे, पर जैक ने साफ मना कर दिया। तब फॉलन ने एक बड़ा राज खोला। उसने बताया कि आज तक जैक ने जितने भी मुकाबले जीते थे वो सब फॉलन के ही आदमी थे और उन्हें हारने के लिए कहा गया था। इस बार फॉलन ने जैक के हारने पर बहुत बड़ा जुआ खेला था और वो चाहता था कि जैक आज हार जाए। अपनी और अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए जैक हारने के लिए मान गए। लेकिन तभी जब वो मैट पर लेटे थे, उन्हें मैट की आवाज सुनाई दी जो उनका हौसला बढ़ा रहा था। मैट की आवाज सुनकर जैक में इतनी हिम्मत आ गई कि वो उठे और एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उनका ओपोनेंट मुकाबला हार गया। फॉलन ये देखकर बहुत गुस्से में था और उसने इस हार को आसानी से नहीं लिया। उसी रात उसके गुंडों ने जैक को पकड़ा और इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। जब तक मैट वहां पहुंचता उसके पिता जा चुके थे। अपने पिता को खोने के बाद मैट पूरी तरह टूट गया था, लेकिन उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने की कसम खाई। उसने कसम खाई कि वो बेबस लोगों की मदद करेगा और उन लोगों को सजा देगा जो दूसरों को सताते हैं। 20 साल बाद मैट एक बेहतरीन वकील बन चुका था। अपनी पावर्स की वजह से वो किसी के झूठ को तुरंत पकड़ लेता था। वो अपने क्लाइंट्स को न्याय दिलाने के लिए सब कुछ करता था, लेकिन कभी कभी अपराधी पैसे के दम पर कानून को खरीद लेते थे। ऐसे में मैट खुद ही न्याय करता था। रात को वो डेयरडेविल का मास्क पहनकर निकलता और अपराधियों को सजा देता। हम देखते हैं कि जोस कैस्डा नाम के एक अपराधी ने कुछ महीने पहले एक महिला पर बहुत बुरा जुर्म किया था, लेकिन उसने जज को रिश्वत देकर जमानत ले ली। जब वो एक बार में जश्न मना रहा था, तभी डेयरडेविल वहां आ गया। जोस के आदमियों ने उस पर गोलियां चला दी, पर एक भी गोली उसे छू नहीं पाई। अपनी तेज सुनने की शक्ति से वो गोलियों को चकमा देता रहा और सारे गुंडों को ढेर कर दिया। गुंडों को पीटने के बाद डेयरडेविल ने अपने असली टारगेट की तरफ देखा। जोस एक रिवॉल्वर लेकर भागा और एक ट्रेन स्टेशन पर छिप गया। डेयरडेविल चुपचाप उसके पीछे से आया और उसे पकड़ लिया। जैसे ही वो उसे मारने वाला था, तभी एक ट्रेन के गुजरने की तेज आवाज से डेयरडेविल को बहुत दर्द हुआ, क्योंकि उसकी सुनने की शक्ति बहुत तेज थी। इस मौके का फायदा उठाकर जोस ने अपनी बंदूक निकाली और गोली चलाने की कोशिश की, पर डेयरडेविल ने उसे धक्का दे दिया और वो पटरी पर गिर गया। तभी एक तेज रफ्तार ट्रेन आई और उसे 2 टुकड़ों में काट गई। कुछ देर बाद बेन नाम का एक आदमी सबूत इकट्ठा करने आया ताकि वो डेयरडेविल को दोषी साबित कर सके। इस बीच जब मैट घर लौटा तो वो नहाने लगा। तभी उसे एक महिला की गोली लगने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। अपने कानों को आराम देने के लिए उसने पूरी रात उन्हें पानी में डुबोए रखा। अगली सुबह जब मैट अपने पार्टनर फॉगी से मिला तो उसे एक अखबार से पता चला कि जोस की मौत में डेयरडेविल का हाथ माना जा रहा था। मैट ने इसे एक मनगढ़ंत कहानी बताकर खारिज कर दिया, लेकिन फॉगी को यकीन था कि डेयरडेविल असली है और वो उससे एक दिन मिलना चाहता था। फॉगी ने मैट को और भी केस लेने का सुझाव दिया, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ उन निर्दोष क्लाइंट्स का बचाव किया था जो ज्यादा पैसे नहीं दे सकते थे। पर मैट ने अपराधियों के लिए काम करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये गैर कानूनी है। तभी मैट ने एक लड़की के आने की आवाज सुनी। उसी पल इलेक्ट्रा नाम की एक लड़की रेस्टोरेंट में आई और मैट उसकी खुशबू से मंत्रमुग्ध हो गया। वो उससे बात करने गया, लेकिन थोड़ी देर बात करने के बाद भी उसने अपना नाम नहीं बताया और अपनी कॉफी लेकर चली गई। मैट उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया और उसने उसके पीछे जाने का फैसला किया। जब इलेक्ट्रा को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो उसने मैट पर हमला कर दिया। अंधा होने के बावजूद उसने आसानी से अपना बचाव किया। आसपास खेल रहे बच्चे ये लड़ाई देखने के लिए जमा हो गए। आखिरकार मैट ने इलेक्ट्रा को हरा दिया, लेकिन उसने मैट को टांग मारकर एक बेंच पर गिरा दिया। अपनी जीत से खुश होकर उसने आखिरकार उसे अपना नाम बताया। तभी उसके बॉडीगार्ड आए और इलेक्ट्रा ये कहकर चली गई कि वो फिर मिलेगी।
मैट को पता चला कि वो एक अरबपति बिजनेसमैन निकोलस नेचियोस की बेटी थी। कहीं और निकोलस किंगपिन से मिले। वो अपनी पार्टनरशिप खत्म करना चाहते थे क्योंकि लगातार मिल रही धमकियों से उनका परिवार खतरे में था। इसलिए उन्होंने विल्सन फिस्क को अपना हिस्सा बेचने की पेशकश की। ऑफिस में मैट स्टीव नाम के एक नए क्लाइंट से मिला जिस पर लिसा नाम की एक लड़की की हत्या का आरोप था। लेकिन उससे बात करते ही मैट को एहसास हुआ कि स्टीव निर्दोष है और उसने उसका केस लेने के लिए हाँ कह दी। असली कातिल को ढूंढने के लिए मैट ने चुपके से लिसा के घर की जांच करने का फैसला किया। कालीन को छूकर और खून की गंध सूंघकर उसे पता चला कि लिसा को घर के अंदर गोली मारी गई थी और फिर उसे घसीटकर बाहर ले जाया गया था। टेबल को छूते हुए उसे कुछ अक्षर और नंबर महसूस हुए और उसने फॉगी से उन्हें अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कहा। कई हफ्तों बाद स्टीव को अदालत में पेश किया गया और मैट ने उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए जो भी सबूत इकट्ठा किए थे वो सब पेश कर दिए। सुनवाई के बाद इलेक्ट्रा मैट से मिलने आई और वो बहुत खुश हुआ। वो उसे एक पुरानी इमारत की छत पर ले गया जहां वो बचपन में शहर को देखा करता था। मैट ने भविष्यवाणी की कि जल्द ही बारिश होगी। वो बारिश की हर बूंद को सुन सकता था जैसे ही वो जमीन पर गिरती थी। जब बारिश की बूंदें उसकी आंखों पर पड़ी तो उसे ऐसा लगा मानो वो फिर से देख सकता हो। उसी पल उसने इलेक्ट्रा की खूबसूरती को देखा और उसे किस करने का फैसला किया। लेकिन तभी उसे पास में एक लड़ाई की आवाज सुनाई दी। मायूसी से उसने इलेक्ट्रा को अलविदा कहा और अपना फर्ज निभाने चला गया। जल्द ही उसे वो गैंगस्टर मिला और उसने उसे पीट पीट कर हेल्स किचन से दूर रहने की चेतावनी दी। लेकिन उस बदमाश ने बताया कि अब पूरा इलाका किंगपिन का हो चुका है। तभी डेयरडेविल ने गैंगस्टर के बेटे को डर से रोते हुए देखा। ये देखकर मैट का दिल टूट गया। अगली सुबह वो सीधे चर्च गया जहां वो फादर लैम से मिला जिन्होंने उसे बताया कि वो वहां शांति पाने के लिए कभी भी आ सकता है। बाद में ऑफिस में मैट को एक पार्टी का इन्विटेशन मिला जिसमें उसके साथ कोई और भी जा सकता था। फॉगी तुरंत उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। होटल में पत्रकार बेन यूरिक मैट के पास आया और उसे अपना कार्ड दिया, ये कहते हुए कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। तभी फॉगी ने विल्सन फिस्क को देखा और एक बड़े क्लाइंट की उम्मीद में उनसे और अपनी लॉ फर्म से मिलवाने के लिए भागा। लेकिन मैट ने तुरंत मना कर दिया और कहा कि उनकी फर्म सिर्फ निर्दोष क्लाइंट्स को लेती है और फिस्क जैसे लोगों को कभी रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ये कहते ही वो इलेक्ट्रा को ढूंढने के लिए हॉल में चला गया। कुछ ही पलों में वो उसकी खुशबू का पीछा करते हुए उसके पास पहुंच गया। मैट ने इलेक्ट्रा से उस रात के लिए माफी मांगी क्योंकि वो अचानक उसे छोड़कर चला गया था। उसके बाद दोनों ने एक साथ डांस करना शुरू कर दिया। इस बीच हम देखते हैं कि बुलसाई नाम का एक खतरनाक बदमाश न्यूयॉर्क आया और उसने एक निर्दोष आदमी को मारकर उसकी मोटरसाइकिल चुरा ली। दूसरी तरफ निकोलस अपनी बेटी को मैट के साथ डांस करते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी विल्सन चुपके से आया, उनकी पार्टनरशिप खत्म कर दी और निकोलस की जेब में एक गुलाब रख दिया। उसी पल निकोलस को एहसास हुआ कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहां से निकलने लगा। जब इलेक्ट्रा ने अपने पिता को जाते हुए देखा तो उसे लगा कि कुछ गलत है और वो उनसे बात करने गई। लेकिन निकोलस ने इलेक्ट्रा से कहा कि वो बॉडीगार्ड्स के साथ घर वापस चली जाए। इलेक्ट्रा को पूरी तरह से समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने मैट को अलविदा कहा और अपनी लिमोसिन में बैठ गई। दूसरी तरफ मैट इलेक्ट्रा की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, इसलिए उसने जल्दी से अपनी डेयरडेविल की पोशाक पहनी और उसके पीछे गया। जल्द ही उसने एक आदमी को मोटरसाइकिल पर तेज रफ्तार से इलेक्ट्रा का पीछा करते हुए देखा। मैट को एहसास हुआ कि इलेक्ट्रा और निकोलस खतरे में है। इसी बीच बुलसाई ने अपनी बेल्ट से 2 ब्लेड फेंके और इलेक्ट्रा की कार के ड्राइवर और बॉडीगार्ड को मार डाला। अचानक इलेक्ट्रा की लिमोसिन एक वैन से टकरा गई। बुलसाई इलेक्ट्रा पर हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन ठीक समय पर डेयरडेविल ने आकर उसे बचा लिया। बुलसाई ने डेयरडेविल पर एक धारदार ब्लेड फेंका, लेकिन वो ठीक समय पर बच गया। ये देखकर बुलसाई हैरान रह गया क्योंकि उसका निशाना पहले कभी नहीं चूका था। अब बुलसाई ने अपने रास्ते की रुकावट मैट को खत्म करने का फैसला किया, इसलिए उसने अपनी बाइक से उसे कुचलने की कोशिश की, लेकिन मैट ने उसके सिर पर जोर से लात मारी और उसे दूर फेंक दिया। असलियत ये थी कि किंगपिन ने बुलसाई को निकोलस को खत्म करने के लिए भेजा था। तभी बुलसाई ने डेयरडेविल की छड़ी छीनी और सीधे निकोलस पर फेंक दी। इस बार उसका निशाना बिल्कुल सही था। इलेक्ट्रा को लगा कि उसके पिता पर हमला करने वाला डेयरडेविल है। उसी पल उसने डेयरडेविल पर गोली चला दी और उसे बार बार मारा। जब उसकी गोलियां खत्म हो गईं, तो वो अपने पिता के बगल में बैठ गई और रोने लगी क्योंकि अब उन्हें अस्पताल ले जाने में बहुत देर हो चुकी थी। निकोलस की मौत के बाद जब मैट घर लौटा तो वो खुद पर बहुत गुस्से में था। उसे खुद से नफरत हो रही थी क्योंकि वो उस महिला की रक्षा नहीं कर पाया जिसे वो पसंद करता था। अगले दिन बुलसाई ने किंगपिन के एक सिक्योरिटी गार्ड को मार डाला और उसके ऑफिस में घुस गया। किंगपिन ने उसकी तारीफ की क्योंकि बुलसाई ने न सिर्फ निकोलस को मारा था बल्कि डेयरडेविल पर भी इल्जाम लगा दिया था। लेकिन बुलसाई अभी भी संतुष्ट नहीं था क्योंकि अपनी जिंदगी में पहली बार उसका निशाना चूक गया था। अब उस नाकामी का बदला लेने के लिए उसने डेयरडेविल को मारने का फैसला किया। इस बीच इलेक्ट्रा ने अपने पिता का अंतिम संस्कार किया जहां विल्सन फिस्क भी मौजूद था। जब इलेक्ट्रा अपनी कार की तरफ जा रही थी तो मैट उससे मिलने आया। बारिश शुरू हो गई और एक पल के लिए मैट फिर से इलेक्ट्रा को देख पाया। जाने से पहले इलेक्ट्रा ने कहा कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेगी। मैट ने उसे कहा कि बदले से कुछ भी बेहतर नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रा ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और चली गई। तभी बेन मैट के पास आया और कहा कि उसके पास कुछ जरूरी जानकारी है जो स्टीव के केस में मदद कर सकती है। बेन ने खुलासा किया कि लिसा उसकी मुखबिर हुआ करती थी, लेकिन उसे किंगपिन के एक गुंडे से प्यार हो गया था। लिसा ने बेन को ऑफिसर मैकेंजी नाम के एक आदमी के बारे में बताया था जिसने अदालत में स्टीव के खिलाफ गवाही दी थी। इस जानकारी के साथ उस रात मैट मैकेंजी की कार में घुस गया, उसे हथकड़ी लगाई और लापरवाह तरीके से गाड़ी चलाई, जिससे उसे डराने के लिए कई दुर्घटनाएं होते होते बचीं। आखिरकार मैकेंजी
ने कबूल कर लिया कि उसने किंगपिन के दबाव में आकर अदालत में झूठी गवाही दी थी। उसने माना कि जो भी किंगपिन की बात नहीं मानता उसका हश्र निकोलस जैसा होता है। किंगपिन इतना खतरनाक था कि वो अपने दुश्मन के परिवार को भी नहीं बख्शता था। इसका मतलब था कि इलेक्ट्रा अगला निशाना हो सकती थी। कहीं और फॉगी ने लिसा की हत्या की जांच करने के लिए ऑफिस में रात बिताई। अपनी सेक्रेटरी करेन की मदद से उसे एहसास हुआ कि लिसा के घर पर मैट को जो सुराग मिला था वो असल में उल्टा था। जल्द ही उसने ये समझ लिया कि WO का मतलब असल में वेस्ली ओवन वेल्च था, जो विल्सन फिस्क के लिए काम करता था। अगली सुबह बैन अपने दोस्त से शवगृह में मिला, जिसने उसे वो छड़ी दिखाई जिससे निकोलस मारा गया था। जैसे ही उन्होंने छड़ी के नीचे लगे बटन को घुमाया, एक धातु की छड़ बाहर निकली। वो एक अंधे आदमी की छड़ी में बदल गई। तभी फॉगी ने बैन को फोन करके बताया कि उसे लिसा के केस में एक बड़ा सुराग मिला है। उसी रात मैट बुल्साई का सामना करने की तैयारी कर रहा था, जबकि इलेक्ट्रा अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए अपनी लड़ने की कला को बेहतर बना रही थी। थोड़ी देर बाद जब डेयरडेविल बुल्साई की तलाश में निकला तो इलेक्ट्रा ने अचानक उस पर तलवार से जोरदार हमला कर दिया। डेयरडेविल ने अपना बचाव करते हुए ये समझाने की कोशिश की कि उसने निकोलस को नहीं मारा, लेकिन इलेक्ट्रा ने उसकी एक ना सुनी। उनकी हाथापाई में मैट ने उसके सभी हमलों को रोका और एक बार भी पलटवार नहीं किया। वो उसे ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो उसका दुश्मन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रा नहीं रुकी और आखिर में डेयरडेविल की छाती में अपनी तलवार घोंप दी। जाने से पहले उसने अपने पिता के कातिल की आंखों में देखना चाहा, इसलिए उसने डेयरडेविल का मास्क हटा दिया। अपने बॉयफ्रेंड को अपने सामने देखकर इलेक्ट्रा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि मैट ने सच में उसके पिता को नहीं मारा था। कुछ देर बाद बुल्साई भी वहां आ गया और मैट ने तुरंत इलेक्ट्रा को छिपने के लिए कहा, लेकिन इलेक्ट्रा पीछे नहीं हटी। इसके बजाय उसने बदला लेने की कोशिश में बुल्साई पर एक चाकू फेंका। हालांकि बुल्साई ने हवा में ही चाकू पकड़ लिया और उसे वापस उस पर फेंक दिया, जो सीधे उसके हाथ की हथेली में लगा। इलेक्ट्रा ने बहुत मुश्किल से चाकू अपनी हथेली से निकाला और अपने दर्द को नजरअंदाज करते हुए बुल्साई से लड़ने के लिए निकल पड़ी। लेकिन बुल्साई एक माहिर लड़ाका था जो कभी कोई लड़ाई नहीं हारा था। कुछ ही पलों में उसने इलेक्ट्रा को दूर फेंक दिया और उस पर ताश के पत्ते से हमला किया, जिससे उसकी गर्दन से खून बहने लगा। अपनी गर्लफ्रेंड को खतरे में देखकर मैट ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना घायल हो चुका था कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इस बीच बुल्साई ने इलेक्ट्रा को गर्दन से उठाया और उसके पेट में तलवार घोंप दी ताकि उसके बचने का कोई मौका न रहे। तभी आसमान में एक पुलिस हेलीकॉप्टर आया। उन्होंने बुल्साई को घुटनों पर आने का आदेश दिया, लेकिन बुल्साई ने बस इलेक्ट्रा पर एक गुलाब फेंका और मौके से फरार हो गया। इलेक्ट्रा बहुत बुरी तरह घायल थी, लेकिन जैसे तैसे मैट की तरफ घिसटती हुई गई, क्योंकि वो अपनी आखिरी सांस उसकी बाहों में लेना चाहती थी। कुछ ही पलों में मैट को उसकी दिल की धड़कन सुनाई देना बंद हो गई और उसे एहसास हुआ कि इलेक्ट्रा अब जिंदा नहीं है। उसी पल उसे पुलिस के आने की आवाज सुनाई दी, इसलिए वो इलेक्ट्रा के शरीर को वहीं छोड़कर गायब हो गया। बाद में डिटेक्टिव निक को इलेक्ट्रा का शरीर मिला। इस बीच मैट पुलिस से बचने के लिए एक चर्च में छिपा हुआ था। फादर लैम ने वहां उसके घावों का इलाज किया। जल्द ही बुल्साई चर्च में घुस गया और अपनी मौजूदगी का एहसास कराने के लिए फादर लैम के पास एक चाकू फेंक दिया। तुरंत डेयरडेविल ने फादर को पीछे के दरवाजे से भागने और पुलिस को खबर करने के लिए कहा। फिर डेयरडेविल और बुल्साई के बीच एक जोरदार लड़ाई छिड़ गई। बुल्साई ने उस पर कई हमले किए, लेकिन डेयरडेविल ने अपनी छड़ी का इस्तेमाल करके उनका जवाब दिया। वो बुल्साई को घायल करने में कामयाब रहा और जब बुल्साई भागने की कोशिश करने लगा तो डेयरडेविल उसका पीछा करने लगा। दोनों चर्च के खंभों से लटक गए। अचानक चमगादड़ों का एक झुंड उन पर टूट पड़ा। डेयरडेविल खंभे से गिर गया, लेकिन जमीन से टकराने से पहले उसने अपनी रस्सी का इस्तेमाल करके खुद को वापस खींच लिया और बुल्साई के साथ लड़ाई फिर से शुरू कर दी। इस जोरदार लड़ाई में बुल्साई को एहसास हुआ कि वो हारने वाला है, इसलिए वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैट ने उसका पीछा करना बंद नहीं किया। बुल्साई ने अपने सारे ब्लेड एक साथ डेयरडेविल पर फेंके, लेकिन डेयरडेविल ने उन्हें हवा में ही पकड़ लिया और बुल्साई पर वापस फेंक दिया। ब्लेड बुल्साई के माथे पर लगा और वो चर्च की रंगीन कांच की खिड़की से नीचे जा गिरा। बुल्साई ने फिर टूटे हुए कांच के टुकड़े इकट्ठा किए और डेयरडेविल पर फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी डेयरडेविल उनसे बिना चोट खाए बच गया। आखिर में बुल्साई ने एक चाल चली। उसने चर्च की घंटी जोर जोर से बजानी शुरू कर दी, ये जानते हुए कि आवाज डेयरडेविल को बहुत ज्यादा दर्द देगी। उसकी योजना कामयाब रही, क्योंकि डेयरडेविल अब बुरी तरह से तड़प रहा था और अपने कानों को ढक रहा था। इस बीच पुलिस चर्च में घुस चुकी थी। बुल्साई ने डेयरडेविल को शोर से परेशान करना जारी रखा और उस पर एक जोरदार हमला किया। अपनी लड़ाई के दौरान बुल्साई ने खुलासा किया कि विल्सन फिस्क ही असली किंगपिन था। जब भी विल्सन के गुंडे किसी को मारते थे तो वो एक पहचान के तौर पर एक गुलाब छोड़ जाते थे। ये सुनकर मैट को एहसास हुआ कि कई साल पहले उसके पिता की हत्या भी विल्सन के आदमियों ने की थी। जैसे ही बुल्साई मैट की छाती में चाकू मारने वाला था, डेयरडेविल ने आखिरी पल में उसे रोक दिया। उसी पल उसे पुलिस की गोली चलने की आवाज सुनाई दी और उसने बुल्साई का हाथ आगे कर दिया, जिससे गोली बुल्साई को लगी। घायल होकर बुल्साई डेयरडेविल के सामने घुटनों पर गिर गया। फिर डेयरडेविल ने उसे उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, जहां वो सीधे बैन की कार की विंडशील्ड पर जा गिरा। इसके बाद डेयरडेविल किंगपिन का चैप्टर खत्म करने के लिए निकल पड़ा। जब वो विल्सन फिस्क की इमारत पर पहुंचा तो उसने देखा कि विल्सन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। विल्सन से लड़ना आसान नहीं था, वो अविश्वसनीय रूप से ताकतवर था। विल्सन ने मैट को उठाया और एक कांच के दरवाजे से होकर उसे पटक दिया। कांच के टूटने की आवाज से मैट को बहुत दर्द हुआ और विल्सन ने इस पल का फायदा उठाकर उसे दीवार से दे मारा। फिर विल्सन ने अपनी डेस्क से एक गुलाब निकाला और डेयरडेविल का मास्क हटा दिया। मैट का असली चेहरा देखकर वो दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक अंधा वकील न्यूयॉर्क का सबसे ताकतवर सुपर हीरो था। जैसे ही विल्सन उसका सिर काटने वाला था, मैट ने स्प्रिंकलर सिस्टम चालू कर दिया। जैसे ही पानी गिरने लगा, मैट अब अपने दुश्मन को साफ साफ देख सकता था और उसने विल्सन पर एक जोरदार हमला किया। उसी समय उसे पुलिस की गाड़ियों के आने की आवाज सुनाई दी।
पास के एक रेडियो से उसने सुना कि बेन ने डिटेक्टिव निक को किंगपिन की असली पहचान बता दी थी। विल्सन अब गिरफ्तार हो जाएगा और अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताएगा। आखिर में मैट उसे वहीं छोड़कर घर लौट गया। अगले दिन स्टीव को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया क्योंकि फॉगी ने अदालत में यह साबित कर दिया था कि वेस्ली ने विल्सन के कहने पर लिसा को मारा था। बाद में मैट चर्च में फादर लैम से मिलने गया जहां वो बेन से मिला। बेन ने उसे बताया कि वो अपने अगले आर्टिकल पर काम कर रहा है जिसका शीर्षक है ब्लाइंड जस्टिस। इसमें वो डेयरडेविल की असली पहचान दुनिया के सामने लाने वाला था। हालांकि जब बेन ने आर्टिकल लिखना खत्म किया तो उसने सब कुछ डिलीट करने का फैसला किया क्योंकि अगर डेयरडेविल सड़कों पर नहीं होता तो कौन जाने अपराधी क्या करने लगते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।